तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल शिक्षा विदाशु में। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डिस्कस करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं द फॉलोइंग टेबल शोज द एजेस ऑफ द पेशेंट्स एडमिटेड इन ए हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। कि मतलब देखो ये जो हमको टेबल दे रखा है, यहाँ पे हमको बता रहे हैं कि कितने एजेस वाले पेशेंट जो है किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे उनकी एज भी दे रखी है और नंबर ऑफ़ पेशेंट्स दे रखे हैं। कि मतलब ऐसे 6 पेशेंट है जिनकी एजेस 5 से लेके 15 ईयर्स तक है। ओके, वैसे ऐसे 11 पेशेंट्स है जिनकी एजेस 15 ईयर्स से लेके 25 ईयर्स तक है। वैसे ऐसे 21 है जिनकी इतनी इतनी एजेस है। ऐसे ऐसे करके हमको टेबल में दे रखा है। ठीक है, तो देखो हमको फाइंड क्या करना है इसमें। फाइंड द मोड एंड द मीडियन find the mode and the mean of the data given above and compare and interpret the two measures of the central tendency। देखो हमको क्या करना है, पहले तो इसमें मीन और मोड फाइंड करना है, उसके बाद हमको कंपेयर करके बताना है कि हमने उसमें से मीन क्या है, मतलब मीन का मतलब क्या होता है, फिर मोड का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में हमको बताना है इसमें। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखो सबसे पहले तो मैं इसमें यहाँ क्या कर रहा हूँ, मीन निकाल रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है, मीन तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी सिखाया है निकालना, तो इसलिए सबसे पहले मैं मीन निकाल रहा हूँ। उसके लिए मैं पहले क्लास इंटरवल यही क्वेश्चन की उतार रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी क्लास इंटरवल है और हमको FI भी दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये देखो ये वाली जो है 5 से लेके 15, 15 से लेके 25, ये हमारी CI है क्लास इंटरवल, और ये जो है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, ये हमारी FI है, फ्रीक्वेंसीज है हमारी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं उतार रहा हूँ ये 5 से लेके 15, फिर 15 से 25, फिर 25 से 35, फिर 35 से 45, फिर 45 से 55, फिर 55 से 65। तो देखो ये हमारी क्लास इंटरवल होगी। फ्रीक्वेंसीज उतार रहा हूँ 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ठीक है, तो ये देखो हमारी ये क्लास इंटरवल होगी, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को स्टेप डेविएशन मेथड से अगर मैं करूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं अगर इस मेथड को डायरेक्ट मेथड से करूँ तो बहुत सिंपल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को मैं कर रहा हूँ। हमारे डायरेक्ट मेथड से भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ थोड़ा बड़ा डाटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहा हूँ, वो आसान रहेगा। ठीक है, तो देखो एज्यूम्ड मीन मेथड से करने से पहले आपको पता होना चाहिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होता है। देखो ये दोनों निकालना होता है। देखो फिर इसके बाद हमको निकालना होता है XI, हमारी क्लास मार्क। देखो क्लास मार्क कैसे निकलती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा। देखो 15 और 5 को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 को डिवाइड करेंगे जब हम 2 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। वैसे अब देखो 25 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, 5, 30 और 10, 40। 40 आ जाएगा इन दोनों को प्लस करके। फिर हमको क्या करना है, 40 को 2 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस देख लेना है इन दोनों में। देखो 10 से 20 जा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने 10-10 की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 10 और जाएगा तो 30 आ जाएगा। यहाँ 10 और बढ़ेगा तो 40, यहाँ और 10 बढ़ेगा तो 50, और यहाँ 60। ठीक है, अब देखो अब हमने निकालना है DI। एज्यूम्ड मेथड से करें तो हम DI निकालेंगे। DI का फॉर्मूला क्या होता है, XI माइनस A। अब देखो A एज्यूम करना पड़ता है हमको। देखो यहाँ से दो क्लास इंटरवल ऊपर से ले ली, 2 नीचे से लिया, बीच में कौन से फंसी, इस पर 2 बस फंसे बीच में। ठीक है, अब जब 2 बीच में आ जाते हैं तो हम कौन सा भी कोई सा भी A एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे A 30 और 40 में से 30 को एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा A है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं इसको। तो यहाँ पे मैं नीचे लिख दूँगा, यहाँ पे लेट A इज इक्वल टू 30। ओके, अब देखो DI की वैल्यू निकालेंगे XI माइनस A। तो देखो पहले प्लेस की जगह जब हम निकाल रहे हैं DI की वैल्यू, तो XI क्या है यहाँ पे, इस वाले प्लेस के लिए XI पहले ये है 10, तो 10 में से जब मैं ये 30 माइनस कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे 10 में से जब मैं 30 माइनस कर दूंगा तो कितना बचेगा, देखो प्लस माइनस
देखो माइनस का साइन ये है और ये प्लस का साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो देखो माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन किसका बढ़ेगा, तो बड़ा कौन सा था 30, तो मैंने माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पे। अब देखो 30 में से 10 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, पहली बारी में 20 आ जाएगा माइनस का। अब देखो जब 20 में से आप 30 माइनस करोगे, देखो यहाँ 20 में से 30 माइनस करोगे तो देखो अब माइनस प्लस माइनस, तो साइन किसका बढ़ेगा, बड़ा कौन सा 30 था, ठीक है, बड़ा 30 था हमारा। तो देखो मैंने साइन कौन सा लगा दिया, माइनस का लगा दिया। अब देखो 30 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है। तो अब ये 10 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। तो वैसे अब देखो यहाँ पे 10 की रफ्तार से कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे देखो -20 था, यहाँ -10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 और कम हो जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऊपर माइनस माइनस चल रहा था, यहाँ नीचे पॉजिटिव चलेगा, तो यहाँ पे प्लस का 10, प्लस का 20 और प्लस का 30, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब हमने करना है, हाँ अब हमारा डी भी आ गया, अब हम निकालेंगे FI/DI। अब देखो जब हम FI/DI निकालेंगे तो ये वाले FI वालों को DI से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, यहाँ लिखते रहेंगे, ठीक है। तो देखो जब मैं 6 को मल्टीप्लाई करूँगा 20 से तो कितना आ जाएगा, 120, और साइन किसका था, यहाँ पे देखो माइनस का भी था यहाँ पे साइन, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। अब वैसे देखो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 110, और 10 के साथ में माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस का साइन लगा दूंगा। अब देखो यहाँ पे 21 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, अब 23 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 230 आ जाएगा, ठीक है। वैसे अब देखो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 28, 14 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो 28 आया, और देखो 2 के साथ में यहाँ 0 भी था तो यहाँ 0 भी लगा देंगे, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 आएगा, और 3 के साथ में 0 था यहाँ पे तो एक और 0 लगा देंगे बस, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो अब ये देखो ये जो प्लस वाले हैं इनको एक तरफ प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो प्लस करेंगे, कितना है, ये 200, ये 200, पहले 200 को गिन लो, देखो ये 200 है, ये 200 पूरे है, 200 200 400, और यहाँ 100 मिल रहे हैं हमको पूरा, तो कितना हो गया, 500 हो गया। अब देखो 8, 80 और 50 कितना हो गया, 130, तो 500 में 130 ऐड कर दूंगा तो 630, 630 में ये 30 ऐड कर दूंगा तो 660 आ जाएगा। तो मतलब इन सब को ऐड करा तो मेरा कितना आ गया, यहाँ पे साइड में रख लो, इसको साइड में रख लो, 660 आ गया पॉजिटिव वालों को। अब देखो यहाँ पे जो माइनस वाले हैं इनको जब मैं प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा, 100 100 200, और ये 20 और 10 30, तो कितना हो जाएगा, 230। अब यहाँ पे हमको 660 में से अगर मैं 230 माइनस कर देता हूँ ये माइनस वालों को तो कितना बचेगा, तो देखो 0 में से 0 गया तो 0 ही बचा, 6 में से 3 गया तो 3, अब 6 में से 2 गया तो 4 बचा, तो देखो 430 आ गया। 430 किसका साइन आएगा साथ में, 430 के साथ में किसका साइन आएगा, पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि देखो हमने देखो प्लस माइनस माइनस तो करा लेकिन साइन किसका आएगा, बड़े का आएगा, बड़ा कौन सा था, 660 था, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव में 430 की वैल्यू आई है। तो यहाँ पे सिग्मा FI/DI क्या आ गया हमारा, कितना आ गया, 430 आ गया, सिग्मा FI/DI कितना आ गया, 430 आ गया। हाँ तो देखो हमने क्या कर लिया, इसको सिग्मा FI/DI निकाल लिया 430। अब क्या करेंगे, देखो सिग्मा FI निकालेंगे, इन सबको प्लस कर देंगे, तो जब इन सबको प्लस कर देंगे हम तो सिग्मा FI आ जाएगा, कितना आएगा, देखो 6 1 11, 6 में 11 ऐड करा तो कितना हो गया, 16 17, 17 में 1 ऐड करा 18, 18 में 20 ऐड करा कितना हो गया, 48, ठीक है। 48 में 20 ऐड करा 68, में 3 ऐड करा 71, 71 में 4 ऐड करा 74, ठीक है। 71 में 4 ऐड करा 75 आ जाएगा, फिर 10 ऐड करा 85, और एक ये 5, हाँ 75 में ऐड करा 5 तो कितना आ गया हमारा, 80 आ गया। तो देखो इन सबको ऐड करेंगे ना तो हमारा कितना आ गया, 80 आ गया, ठीक है। अब देखो 80 ऐड करके आ गया इन सबको, तो अब देखो अब सिंपल है, अब तो देखो हमने क्या निकालना है, लिखेंगे बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। हाँ तो देखो एज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहले एज्यूम्ड मीन मेथड का वो लिख लेंगे हम, क्या होता है, मीन का फॉर्मूला बाय एज्यूम्ड मीन मेथड से क्या होता है, A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन में सिग्मा FI, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है मीन का। अब देखो A हमने एज्यूम करा था 30 है, अब बस जो जो हमारी वैल्यूज़ आ गई है सारी वैल्यू बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो,
तो देखो ए की वैल्यू कितनी थी, 30 थी, 30 पुट कर दिया, प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू 430 है, यहाँ पुट कर देंगे 430, अपॉन में सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 80, तो 80 ऐड डिवाइड में कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, 0 से 0 गया, अब 43 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे 43 को 8 से, और यहाँ लिख देंगे जितना भी आएगा। तो देखो मैं आपको थोड़ा डिवाइड करके दिखाई देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 43 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो 8 5 जा 40, 3 बचा यहाँ पे, अब पॉइंट लगा के 0, 8 3 जा 24, 6 बचेगा यहाँ पे। हाँ तो देखो 8 3 24, 30 में से 6 गया, 24 गया, 6 बचा। अब देखो पॉइंट का अपने आप एक और 0 आएगा यहाँ पे। अब देखो 8 5 जा 40 आएगा, लेकिन हम इससे बड़ा ले लेते हैं, 8 7 जा 56 ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो पॉइंट के 2 डिजिट तक की हमारी वैल्यू निकल गई है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5.37। ठीक है, अब देखो जब हमने डिवाइड करा 43 को 8 से, तो देखो कितना आ गया हमारा 5.37 आ गया। अब ये 5.37 30 में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 35.37 आ गया। ठीक है, तो देखो ये हमारा क्या निकल के आ गया, यहाँ पे मीन की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हम क्या करेंगे, मोड निकालेंगे। मोड के लिए आपको कुछ बेसिक पता होना चाहिए, तो उसके लिए पहले मैं बेसिक बताता हूँ। देखो F1 क्या होता है, मोड निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए। F1 क्या होता है, F1 होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना, जैसे यहाँ पे देखो हमको डाटा दे रखा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू किसकी है, ये 23 है ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैल्यू देखी जाए तो सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे ये F1 क्या हो जाएगी, हमारी 23 हो जाएगी। और F0 को क्या बोलते हैं हम, F0 बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो मैक्सिमम वाली होती है उसके ऊपर वाली हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी हमारी F0 हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएगी, F1 हो जाएगी। और इसके मैक्सिमम वाली के नीचे वाली जो होगी हमारी फ्रीक्वेंसी, वो हो जाएगी हमारी F2। ठीक है, अब ध्यान देना, मॉडल क्लास किसको कहते हैं, मॉडल क्लास किसको कहते हैं, जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसके सामने वाली, ये इसके सामने वाली मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली ये वाली क्लास इंटरवल की जो हमारी लोअर लिमिट होती है ये होती है, और अपर लिमिट होती है ये। ठीक है, तो यही जो हमारी क्लास इंटरवल है इसको कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने वाली क्लास को, क्लास इंटरवल को क्या बोलते हैं हम, हमारी मॉडल क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। ठीक है, और उसमें हमको बस फॉर्मूले में इसकी लोअर लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको पता लग गया यहाँ पे F0 किसको कहते हैं, F0 को F0 बोलते हैं, F0 नहीं बोलते। ठीक है, तो इसलिए F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर मॉडल क्लास। और F1 क्या होता है, सॉरी F2 क्या होता है, F2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम रहेगा। ठीक है, बस ये जहाँ बिफोर है यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा, और बाकी सब वही रहेगा मॉडल क्लास। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे आफ्टर मॉडल क्लास क्यों बोला F2 के लिए, जो हमारी देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली मॉडल क्लास होती है, तो मॉडल क्लास के सामने वाली क्या होगी हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1, उसके बाद वाली क्या होती है हमारी F2। और जो मैंने बिफोर वर्ड इस्तेमाल करते हैं F0 के लिए, उसका मतलब क्या है, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है ना उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी होती है F0। क्लियर है, अब देखो अब हम स्टार्ट करेंगे मोड का क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने गाइस अब तक स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अब तक वीडियो लाइक नहीं करी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें जितना हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम स्टार्ट। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारा क्या है,
नहीं, यहाँ पे देखो हमको मोड भी निकालना था, तो देखो मोड निकालेंगे यहाँ पे। ये जो हमने मीन निकाली पहले वाले क्वेश्चन का, तो हमने क्या निकालना है, इसका मोड भी निकालना है। तो देखो इसका मोड कैसे निकालेंगे, पहले यही क्लास इंटरवल और नंबर ऑफ पेशेंट FI जो है हमारी वो उतार लेंगे नीचे, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे उतार रहा हूँ CI और FI, ठीक है। CI उतार रहा हूँ मैं 5 से लेके 15, 15 से लेके 25, 25 से लेके 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, ठीक है। तो ये हमारी CI होगी। FI क्या होगी, 6, 11, 21, 23, 14, 5, ओके, ठीक है। तो अब देखो मैंने CI और FI उतार लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम होता है 4 चीज़ों को पता लगाना। एक तो हमको पता होना चाहिए F1 क्या है, इसके बाद F1 हमारी क्या है, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी इसमें, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी इसमें वो क्या होगी हमारी F1। कौन सी है मैक्सिमम, यहाँ पे देखो 6, 11, 21, 23, 14, 5, कौन सी है, कौन सी होगी, 23 होगी हमारी, कौन सी होगी, 23 होगी। तो देखो 23 हमारी क्या होगी, F1, क्लियर है। तो यहाँ पे F1 के आगे लिख देंगे 23। अब देखो F0 कौन सी होगी, F0 को क्या बोलते हैं हम, F0 बोलते हैं। F0 कौन सी होगी, ये जो मैक्सिमम वाली है उससे जो एक पहले है, उससे जो ऊपर वाली है वो हमारी क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगी। अभी F1 के बाद वाली क्या होगी, F2 होएगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो देखो F0 हमारी लिख लेंगे, F0 के आगे 21 है तो 21 लिख लेंगे, और F2 के आगे क्या लिख लेंगे, 14 थी हमारी जो मैक्सिमम वाली थी, उसके नीचे वाली क्या हो जाएगी, F2 हो जाएगी, और उसके ऊपर वाली क्या हो जाएगी, F0 हो जाएगी। तो F2 की वैल्यू हम लिख लेते हैं 14, क्लियर है। इतना आपको अब तक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ लिखेंगे अब हम L की वैल्यू, लोअर लिमिट क्या होगी हमारी, देखो हमारी लोअर लिमिट क्या होगी, जो हमारी ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के जो साथ वाली हमारी ये क्लास इंटरवल है, ये क्या होगी हमारी मॉडल क्लास कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी मॉडल क्लास कहलाती है। अब मॉडल क्लास में जो लोअर लिमिट होती है, जो सबसे छोटी वाली है इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड वाली, वो हमारी होगी लोअर लिमिट। तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए हमको L की भी जरूरत होती है। तो L लिख लेंगे, कितनी है यहाँ पे, 35 है, तो 35 का 35 लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, एक चीज़ और चाहिए होती है हमको, हाइट चाहिए होती है। देखो हाइट क्या होती है, यही जो हमारी F1 थी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाली जो क्लास इंटरवल है उसका जो डिफरेंस होगा, बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे, 45 में से 35 माइनस कर दिया तो 10 ही बचेगा। तो 10 क्या हो गया हमारा, हाइट हो गया। डिफरेंस ऑफ द मॉडल क्लास इज नोन एज हाइट। तो हमारी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई यहाँ पे। अब देखो सारी वैल्यूज हमको पता लग गई। अब देखो हम मोड का फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर आ जाएगा हमारा। अब देखो मोड का फॉर्मूला लिखा हमारा, क्या होता है मोड का फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अब ये जो हमारी सारी वैल्यूज़ निकल गई, बस इस फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर आ जाएगा हमारा, क्लियर है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अब L की वैल्यू कितनी है, 35 है, तो 35 डाल दी, प्लस में F1 क्या है हमारा, 23 डाला, माइनस F0 क्या है, 21 है, ठीक है, इंटू में H भी लिख लेते हैं यहाँ पे, अभी 10 है। अब देखो यहाँ पे नीचे देखो 2 इंटू F1 क्या है, 23, तो 2 इंटू 23 माइनस F0 की वैल्यू क्या है, 21, माइनस F2 की वैल्यू क्या है, 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर ली है, यहाँ पे कर लिए ना। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमने, अब बस प्लस माइनस करते रहो, मल्टीप्लाई करते रहो, डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा बस। तो मेन हमारी ये चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए F1 क्या होती है, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम हमारी वो क्या है, 23 है हमारी, तो F1 हो गया, और उससे पहले वाली F0 F0 और उसके बाद वाली F2, ठीक है। F1 पता लग गई तो आपको पता लग जाएगा F0 ऊपर वाली है और F2 नीचे वाली है। तो यहाँ पे एक सीरीज बन जाती है, देखो F0 F1 F2,
क्लियर है। इसके बाद लोअर लिमिट कौन सी होती है, F1 वाले के सामने वाली जो क्लास इंटरवल होती है उसकी जो छोटी वाली है वो हमारी लोअर लिमिट जो है वही हमारी लोअर लिमिट कहलाएगी इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो हाइट क्या होती है, हाइट इस वाली जो मॉडल क्लास का जो डिफरेंस होता है वो हमारा h होता है। अब देखो फॉर्मूला आपको अगर याद हो जाता है तो ये सारी वैल्यू बस इसमें पुट करनी है और आंसर आ जाएगा हमारा। बहुत आसान है मोड। ठीक है, आपने 9th में पढ़ा होगा मोड क्या होता था। जैसे मान लो 2, 2, 1, 5, 3, 6 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा बार फ्रीक्वेंसी आती है वही हमारी क्या होती है, मोड होती थी। ठीक है, तो वो क्या होता था, जैसे मान लो कोई सिंपल सा क्वेश्चन दे देते थे हमको, उसमें क्लास इंटरवल नहीं देते थे, तो जब ऐसे सिंपल से में देते थे और हमको पूछते थे कि हमें मोड कौन सा है, तो मोड कौन सा होता था हमारा, तब हमारा ये मोड होता था जो सबसे ज़्यादा बार दे रखा है। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा दे रखा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो वो कौन सा है हमारा, देखो 2 2 बार आया, बाकी तो कोई बार नहीं, कोई बार बार नहीं आया, तो वो हमारा जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो हमारा क्या होता है, मोड होता है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वो हमारा मोड होता है। अगर क्लास इंटरवल देगा तो हमको ये पूरे फॉर्मूले से निकालना होगा मोड। क्लियर है, तो उसके बाद देखो अब क्या करेंगे, देखो 35 का 35 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब देखो 23 में से 21 माइनस करा तो कितना आ गया, 2 आ गया, ब्रैकेट में अपॉन में देखो 22 को मैंने देखो 23 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा, 23 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 46 आ गया। अब देखो ये दोनों माइनस के साइन है तो दोनों को प्लस कर लेंगे और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो देखो 21 में जब मैं 14 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, इनटू में 10, 35 प्लस, अब देखो ये जो 2 है और ये 10 है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अपॉन में 46 में से माइनस करूँगा 35 तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब 35 में प्लस कर देंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। देखो 20 को मैं 11 से जब डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट, यहाँ 8 बचेगा, फिर 11 8 जा 88। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1.8 आ जाएगा यहाँ पे, जब मैं 20 को 11 से डिवाइड करूँगा, आप चाहे डिवाइड करके देख लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है, तो देखो अब 35 में जब मैं ये प्लस कर दिया 1.8 तो कितना हो जाएगा, ये 35 और एक ये 36 और 0.8, तो कितना आ गया हमारा, मोड इज इक्वल टू लिख लेंगे देयरफॉर मोड इज इक्वल टू 36.8। तो मोड कितना आ गया हमारा, 36.8 आ गया। ठीक है, अब देखो हमने इस वाले क्वेश्चन में देखो ध्यान से, अब देखो मीन भी निकाल लिया हमने, मोड भी निकाल लिया। हमसे पूछ रहा था इसके बाद कंपेयर एंड इंटरप्रीट द 2 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कि मतलब इन दोनों को ना जो हमारा मीन और मोड निकल के आया है वो इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि एक्चुअल में मीन और मोड से हमारा क्या मीन है, क्या मतलब है, वो हमको बताना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ लिखेंगे कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, कंपैरिजन एंड इंटरप्रिटेशन में हम लिखेंगे मीन इज इक्वल टू, मीन हमारा कितना आया था, 35.37 आया था। जो हमारा मीन आया 35.37, उसके आगे रेशो डाल के लिखेंगे इट मीन्स एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड इज इक्वल टू 35.37 ईयर्स। कि मतलब देखो मीन का मतलब क्या है यहाँ पे, कि मतलब जो हमारा मीन आया कितना आया था, 35.37 आया था। इट मीन्स एवरेज एज ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड, जो मतलब जो भी पेशेंट एडमिट हुए हैं, एडमिट किए गए जो भी पेशेंट, उनकी जो एवरेज एज थी वो कितनी थी, 35.37 की। ज़्यादातर जो लोग एडमिट हुए थे उनमें से ज़्यादातर अधिकतर लोगों की एज कितनी थी, 35.37 ईयर्स थे। क्लियर है। अब देखो मोड क्या है, मोड क्या है, जो भी हमारा ये आया मोड 36.8, यहाँ लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 36.8, फिर रेशो में डालना, यहाँ लिखना इट मीन्स
मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड आर ऑफ एज 36.8 ईयर्स। ठीक है, तो देखो अब मोड का मतलब क्या है, इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड आर ऑफ एज 36.8 ईयर्स। अब देखो मीन का मतलब क्या था, जो एवरेज मतलब एवरेज की मतलब ज़्यादातर जो अधिकतर लोग थे वो उनकी एज कितनी थी 35.37 ईयर्स थी। लेकिन जो हमारा मोड है, मोड का मतलब क्या है, जितने भी एडमिट हुए पेशेंट हमारे उसमें जो मैक्सिमम एज थी जिन लोगों की वो कितनी थी 36.8, जो सबसे मैक्सिमम एज गई थी। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन था, यहाँ पे हमको कंपैरिजन करके बताना था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है हमको, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, द फॉलोइंग डाटा गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखो 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थे हमारे पास, उसमें से कंपैरिजन किया गया है कि मतलब देखो हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 10 ऐसे बल्ब थे जिनकी जो लाइफ टाइम है कि मतलब घंटों में कितने चलेंगे, वो जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है वो घंटों में कितने चलेंगे, वो 0 से लेकर 20 घंटे तक चलते हैं। 10 ऐसे कंपोनेंट्स है जो 0 से लेकर 20 घंटे तक चलते हैं। वैसे ऐसे 35 ऐसे कंपोनेंट्स है जो 20 से लेकर 40 घंटे तक चलते हैं। वैसे ऐसे 52 ऐसे हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो 40 से लेकर 60 तक चलते हैं। वैसे ऐसे 61 है जो ऐसे ऐसे करके चलते हैं। यहाँ हमको टेबल दे रखा है। अब हमको क्या निकालना है, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम ऑफ द कंपोनेंट्स की मतलब हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। यहाँ पे मॉडल लाइफ टाइम्स बोल रहे हैं या मॉडल बोल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमको मोड निकालना है। मोड निकालना है सिंपल, हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी, यहाँ पे 61 वाली है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 61 वाली है। तो F1 ये हमारी हो जाएगी, तो F0 क्या हो जाएगा, उससे पहली वाली, और F2 इसके बाद वाली, क्लियर है। अब देखो अब हमको लोअर लिमिट में पता होनी चाहिए। ये जो F1 है उसके सामने वाली क्लास इंटरवल कौन सी है, 60 से लेके 80 तक। तो इसमें जो सबसे छोटी है वो लोअर लिमिट हमारी है, ये हमारी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। और हाइट क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास। दिस क्लास इंटरवल इज नोन एज मॉडल क्लास, सो आर डिफरेंस ऑफ मॉडल क्लास इज नोन एज H इज इक्वल टू हाइट। सो 80 में से माइनस कर देंगे 60, तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 20 क्या हमारे यहाँ पे H है। तो देखो सब कुछ हमें यहाँ पे पता लग गया। तो हमें स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो CI और F मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो CI लिखेंगे 0 से लेके 20, 20 से लेके 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100 और 100 से लेके 120। और F हमारे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, F हो गया। अब देखो इसके बाद देखो मैंने जैसा कि आपको बताया, ये वाली क्या है हमारी, F1 है। ये वाली क्या है, F1 है। ये क्या है, F1 है, जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इससे पहले वाली कौन सी होएगी, F0 होएगी। और इसी के बाद वाली कौन सी होएगी, F2 होएगी। ठीक है, अब देखो ये चीज़ें हमको पता लग गई तीनों। इसके बाद क्या करना है, ये F1 के सामने वाली जो क्लास इंटरवल है उसमें जो सबसे छोटी है ये हमारी क्या होगी, L की वैल्यू। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है इनका, 20 का डिफरेंस है। तो ये क्या हमारा H है। ठीक है, अब देखो मोड का फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ मोड का फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, और स्टार्ट करेंगे आंसर। मोड इज इक्वल टू क्या होता है मेरे मोड का फॉर्मूला, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे सबकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है, यहाँ बस पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, सिंपल। तो देखो जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ। L की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे 60 थी, तो यहाँ 60 कर देंगे, 60 डाल देंगे। प्लस में F1 की वैल्यू क्या है, 61, तो 61 डालेंगे, 61 डालेंगे। और माइनस में F0 की वैल्यू, F0 की वैल्यू कितनी है, 52 डालेंगे यहाँ पे। अपॉन में 2 इंटू F1 की वैल्यू क्या है हमारी, 61 है, तो 61 डाल दिया।
माइनस F0, F0 की वैल्यू कितनी है 52, माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 38, इनटू में H कितना है हमारे देखो 20। क्लियर है। तो अब देखो यहाँ 60 का 60 बार आ जाएगा पहले। अब देखो 61 में से जब मैं 52 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। अब देखो 61 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा 122। क्लियर है। उसमें से माइनस कर दूंगा मैं इन दोनों को जोड़ करके, 52 और 38 को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 90 आ जाएगा, इंटू में 20, ये जो हमारा 20 था इंटू में वो आ गया। अब देखो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले इनको डिवाइड कर, ये जो डिवाइड में इनको माइनस कर देंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे 60 था, 60 का 60 उतार लिया, प्लस में ये जो 9 है 9 का 9 उतार लिया। अब देखो 122 में से जब मैं 90 माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, इंटू में 20 का 20 ये लिखा है। अब देखो अब ध्यान रखना, अभी इन दोनों को काटेंगे, ये जो ऊपर मल्टीप्लाई में और एक ये जो नीचे डिवाइड में, हमेशा ध्यान रखना ये जो मल्टीप्लाई में और डिवाइड में चीज़ें होती है वही कटती है, ऐसे कभी नहीं कटेगी इसको इससे काट दिया ना, कभी नहीं कटेगी ऐसे। कैसे कटेगी अब देखो, अब इन दोनों को ये मतलब किसके टेबल में आ रहे हैं, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं 4 के टेबल में आ रहे हैं। तो 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32, 4 5 20 4 8 जा 32। अब देखो अब ये जो 5 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 के साथ, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये वाले मल्टीप्लाई नहीं हो जाएंगे, ये वाले मल्टीप्लाई होंगे। अब देखो 60 का 60 ऐसे लिख दिया, अब ये प्लस का साइन है प्लस का साइन लिख दिया। अब देखो 9 5 से कितना हो गया 45 आ गया, अपॉन में डिवाइड में 8 था तो 8 का 8 लिख दिया। ठीक है। अब देखो अब जो मैं 45 को 8 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 60 में प्लस कर देंगे, 45 को 8 से डिवाइड करके दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, 45 को 8 से डिवाइड करके दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे 8 5 जा 40, 45 में से 40 गया तो कितना बचेगा 5 बच जाएगा, 45 में से 40 गया तो कितना बचेगा 5। पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे 5 जो है 8 से छोटा है इसलिए पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ गया। अब देखो 8 6 जा 48, 48 छोटा रहेगा थोड़े से इसलिए 8 6 जा 48। तो देखो 50 में से 48 माइनस होगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा और ये पॉइंट का अपने आप 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 24। अब देखो 8 2 16 ले लेंगे क्योंकि 24 तो 20 से बड़ा हो जाता। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के 2 डिजिट तक के हमको वैल्यू चाहिए होती है, देखो पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक की हमको वैल्यू चाहिए होती है, वो हमारे पास आ गई है 5.62। तो यहाँ लिख लेंगे 60 के साथ में 5.62। ठीक है। अब देखो 60 में जब मैं 5.62 ऐड कर दूंगा तो कितना बच जाएगा हमारे, कितना हो जाएगा 65.62 आ जाएगा। ठीक है। तो कितना आ गया 65.62। दिस इज नोन एज आर मोड। क्लियर है। तो ये हमारे मोड की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई 65.62। क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है फ्रेंड्स, उसमें क्या करना है हमको मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है, ये एक और बेस्ट क्वेश्चन है हमारे लिए। ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज। कि मतलब ये जो हमको डाटा दे रखे है उसमें 200 फैमिलीज ऑफ ए विलेज, किसी गांव की 200 फैमिली का हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर दे रखा है। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो घर पे खर्चा करते हैं। ठीक है। जो घर का खर्चा होता है ना उसको कहते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। वो 200 फैमिलीज़ के द्वारा हमको डाटा में दिखाया गया है यहाँ पे कि किसी गांव में 200 फैमिलीज़ है, वो अपने प्रतिदिन में कितना कितना खर्चा करते हैं घर के खर्चों पर, कि घर का खर्च कितना होता है। तो देखो यहाँ पे निकालना है हमको, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर। देखो हमको एक तो मोड की वैल्यू निकाल के दिखानी है और एक मीन की वैल्यू निकाल के दिखानी है। तो मैं यहाँ पे जो मीन निकालूंगा वो मैं यहाँ से निकालूंगा स्टेप डेविएशन मेथड से करूँगा। कौन से मेथड से करूँगा, स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टेप डेविएशन मेथड हम क्यों निकालते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड हम तब निकालते हैं जब हमारी थोड़ी ज़्यादा वैल्यू होती है। तो देखो हमारी यहाँ पे
हज़ारों में वैल्यू है। यहाँ पे एज्यूमिंग मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कौन से निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रहा हूँ। आप चाहे कोई से भी मतलब कोई से मेथड से निकालो, स्टेप डेविएशन से निकालो, एज्यूम्ड मीन से निकालो, डेल्ट मेथड से निकालो, आंसर सबसे आएगा। लेकिन मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहा हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग कंफर्टेबल टू फाइंड दिस सोल्यूशन। ओके, सो वी विल फाइंड द आउट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है हमारा। तो देखो यहाँ पे सी आई की वैल्यू लिख रहा हूँ सबसे पहले मैं। यहाँ पे सी आई की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है, जो क्लास इंटरवल में हमको दे रखी है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कितनी दे रखी है, 1000 से लेके 1500 ऐसे करके जो हमको यहाँ क्लास इंटरवल दे रखी है वो मैं सी आई में लिख रहा हूँ, और ये जो नीचे वाली है वो हमारी एफ आई में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, और 3000 से 3500, 3500 से 4000, और 4000 से 4500, और 4500 से 5000। ठीक है, और हमारी एफ आई की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 24, 40, 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16 एंड 7। ये हमारी एफ आई की वैल्यू आ गई है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा ये वाला, जल्दी 2 मिनट में हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखो एक्स आई की वैल्यू निकालनी होती है हमको सबसे पहले, इन दोनों के बाद एक्स आई की वैल्यू सब में निकालनी होती है, चाहे आप कोई सा मेथड अप्लाई करें यहाँ पे। तो देखो इन दोनों को प्लस करेंगे, एक्स आई क्या होता है हमारा क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो देखो यहाँ पे ये वाली क्लास इंटरवल का क्लास मार्क क्या आएगा, ये अपर लिमिट है और ये हमारी लोअर लिमिट है। इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो देखो 1000 में जब हम 1500 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। 2500 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो देखो 2500 को जब मैं 2 से डिवाइड करके दिखाऊँ तो कितना आ जाएगा, 2 12 24, 1 बचेगा, पॉइंट का ऊपर का 0 उतार लिया, 2 5 10, और ये जो 0 है वो यहाँ का यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 1250 आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर रहा हूँ 2 से तो कितना आएगा, 1250 आ गया। कितना आ गया, 1250 आ गया। ठीक है, अब देखो वैसे ही यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। तो देखो 2000 में जब मैं 1500 ऐड करूँगा, व्हेन आई डिवाइड 2000 इन 150 नहीं 1500, so our answer will become 3500 and then we will divide it 3500 by 2। ओके, तो हमारे जब मैं 3500 को 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 1750 आ जाएगा। क्लियर है, 1750 आ जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब यहाँ ध्यान से देखो 1250 और 1750 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 500 का डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ देखो 1250 था, यहाँ 500 ऐड करा तो 1750 हो गया। 12 में देखो यहाँ पे 50 को छोड़ दो, 12 और 17 को देखो, 12 में 5 ऐड करा तो 17 हुआ। तो अब 17 में मतलब हमको पता लग गया 5 की रफ्तार से आगे चल रहा है। तो यहाँ पे 12 में 17 ऐड करा कि मतलब 1250 में 500 ऐड करा तो 1750 है। अब 1750 में 500 ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 2250 आ जाएगा। क्लियर है, वैसे यहाँ पे कितना, 22 में 5 ऐड करूँगा तो कितना लगेगा, 27, और 50 का 50 लगा दो पीछे तो 2750। अब यहाँ देखो 27 में 5 ऐड कर तो 3200, और 50 का 50 लिख दो। अब देखो 3200 में 5 ऐड करूँगा तो कितना लगेगा, 3750, और यहाँ पे 3700 में 5 ऐड करूँगा तो 4250, और यहाँ पे 4750 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमको देखो 3 यहाँ से ऊपर लिया, 3 इक्वल, देखो 3 एक्स मैंने यहाँ से लिया ऊपर, और 3 मैंने यहाँ से ले लिया। बीच में क्या रह गए, 2750 और 3250, ये दोनों बीच में आ गए इस बार हमारे। अब देखो जब बीच में आते तो हम एक ही वैल्यू कौन सी लेंगे, कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं कौन सी ले रहा हूँ यहाँ पे, ये वाली ले रहा हूँ 2750। ठीक है, 2750 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक ही वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ए एज्यूम कर लिए
2750। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड से कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या निकालेंगे, सबसे पहले यूआई निकालना होता है। क्या निकालना होता है, यूआई। यूआई की फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच होता है। ठीक है, क्या होता है यूआई का फॉर्मूला, एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। क्लियर है। तो देखो यहाँ निकाल लेंगे सिग्मा एफ आई यू आई, यहाँ पर भी जगह छोड़ रहा हूँ एफ आई यू आई निकालने की। तो देखो यूआई जब मैं पहली वाली टर्म के लिए निकाल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा और बहुत टाइम ले लेगा। इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ओके, सो वी शुड सेव आवर टाइम। हमको क्या करना चाहिए, हमारा टाइम सेव करना चाहिए। तो देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ। ये जो हमारे ए वाली वैल्यू है उसके सामने वाली क्लास इंटरवल देखो कितनी आ रही है डिफरेंस, 500 का आ रहा है सब में। देखो यहाँ पे 500 का डिफरेंस आ रहा है। और ये क्या है हमारी, ये जो सी आई है क्लास इंटरवल है वो क्या है हमारी, कंटिन्यूस है। जब भी कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे यूआई में एक ट्रिक लग जाती है। जो ए वाली वैल्यू उसके सामने 0 लिखो, ऊपर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे ऊपर लिखोगे -1, यहाँ -2 या -3, ऊपर में माइनस माइनस जाता रहेगा और यहाँ पे नीचे में 1 2 3 4। क्लियर है। यहाँ पे देखो यूआई की ये वाली ट्रिक कब लगती है आपको पता होना चाहिए, जब भी हमारी जो ए वाली वैल्यू उसके सामने 0 लिखेंगे और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, क्लास इंटरवल कंटिन्यूस होनी चाहिए, तब जाके ए वाली ट्रिक लगेगी। क्लियर। ठीक है, ए वाली के सामने यहाँ पे लिख देना 0, ऊपर जाती रहेगी तो 1 2 3 माइनस में, नीचे आती रहेगी तो 1 2 3 प्लस में आती रहेगी। सिंपल। अब उसके बाद क्या करना है, एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई वालों को यू आई से मल्टीप्लाई करते रहो, यहाँ लिखते रहो। 24 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया, 72 आया और माइनस का साइन था यहाँ पे 3 के साथ में। तो देखो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करा हमने, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 72 आया और माइनस का साइन था 3 के साथ में तो माइनस का साइन लिख दिया, -72। अब देखो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80, साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। अब देखो 33 को 1 से मल्टीप्लाई करें 33 और माइनस का साइन है तो माइनस का। 28 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें 30, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। और यहाँ पे 16 3 जा 48 और 7 4 जा 28। ठीक है, हाँ तो देखो ठीक आ रहा है हमारे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव वाले हैं यहाँ पे उनको एक जगह ऐड कर देंगे और ये जो माइनस वाले हैं उनको एक जगह ऐड कर देंगे, फिर इनको एडजस्टमेंट करके हम क्या निकालेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे मैं इनको प्लस करूँ तो कितना आ जाएगा, 30 40 70 70 4 110 और 2 130 130 और 16 146 और 1 4 कितना हो गया, 150 हो गया। तो पॉजिटिव वाले कितने आ गए, 150 आ गए। पॉजिटिव वाले यहाँ लिख लो 150, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 150। अब देखो ये जो माइनस वाले हैं, ये देखो 70 और 80, 8 7 15 150 हो गया। 150 में 30 ऐड करा तो कितना आ गया, 180 आ गया। और अब देखो ये जो 3 है और ये जो 2 है, 180 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 185 आ जाएगा। और ये साइन कौन से इनके साथ में माइनस का है तो 185 आ गया। उसमें से माइनस कर देंगे हम, 185 में से माइनस कर देंगे 150। ठीक है, लेकिन साइन कौन सा है, बड़े का। बड़े वाले के साथ कितना आ रहा है, माइनस का साइन आ रहा है और ये प्लस का साइन है। तो मतलब माइनस तो हमने करना है लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, बड़े वाले का। तो माइनस का साइन पहले ही लगा लो आप। ठीक है, इससे क्या आपको माइनस प्लस में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद देखो 5 में से 0 गया तो 5 का 5 ही आएगा। अब 8 में से 5 गया तो 3 आ गया। अब 1 में से 1 गया तो 0 ही आ गया। तो मतलब आंसर कितना आ गया, माइनस का 35 आ गया। इसका सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई, -35। तो यहाँ लिख दो सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू -35। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आ गई। और देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा एफ आई की वैल्यू हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पे देखो जो हमारे क्वेश्चन है यहाँ पे हमको बता रखा था यहाँ पे कि जो फॉलोइंग डाटा है हमारा वो टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है किसका, 200 फैमिलीज़ का। तो यहाँ पे जो 200 होगा ना, यहाँ पे 200 होगा। 200 विल बी आर सिग्मा एफ आई। द सम ऑफ द टोटल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड सिग्मा एफ आई, दैट इज 200। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, यहाँ पे सिग्मा
FI की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 200 आ गई। कितनी आ गई है 200 आ गई है। तो अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे स्टेप डेविएशन मेथड का। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले लिख लेना है यहाँ पे लेट A इज इक्वल टू 2750 की मतलब देखो हमने जो A की वैल्यू एज्यूम करी थी वो कौन सी एज्यूम करी थी हमने 2750। उसके बाद क्या लिखोगे आप यहाँ पे H की वैल्यू लिखोगे। H की वैल्यू क्या होगी, ये जो A है हमारी, अब देखो H की वैल्यू क्या होगी, ये जो A की वैल्यू थी उसके साथ वाली जो क्लास इंटरवल है 2500 से लेके 3000, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 500 का आ रहा है। तो 500 विल बी आर H इज़ नोन एज हाइट। तो 500 होगी H की वैल्यू और A की वैल्यू कितनी आ गई 2750। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे मीन का। क्या होता है मीन का फॉर्मूला स्टेप डेविएशन मेथड से, A प्लस सिग्मा FI UI प्लस अपॉन में सिग्मा FI इंटू में H। तो देखो यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है वो हम पुट कर देंगे वैल्यूज। देखो A की वैल्यू कितनी थी 2750 थी, प्लस में सिग्मा FI UI। देखो यहाँ पे इसमें ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि सिग्मा FI UI की वैल्यू माइनस में है, माइनस है 35, तो यहाँ पे लिख लो -35 अपॉन में सिग्मा FI कितना है 200 है, इंटू में H कितना है 500 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये जो 200 और 500 में जो दो जीरो आ रहे हैं ना वो काट देंगे, काट दिया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो 35 को जो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 175 आ जाएगा। देखो मैं करके भी दिखाता हूँ, 35 को जो मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 5 से 25 टू 5 से 15 और 2 17, तो देखो कितना है 175 आया। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख दूंगा 175 आ गया इसकी जगह, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 175। लेकिन यहाँ साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और अपॉन में 2 का 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 2750 का 2750 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब तो हमारा आंसर बहुत ही आसान हो गया। अरे देखो ध्यान से, अरे बबुआ देखो 175 को जब मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा, देखो जब मैं 175 को 2 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा 2 8 से 16, 1 बचेगा यहाँ पे और 2 7 जा 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 87.5 आ जाएगा। कितना हो जाएगा 87.5। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2750 में से माइनस कर देंगे 87.5, तो हमारा कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे हम यहाँ पे। तो देखो 2750 यहाँ लिखेंगे 2750 और यहाँ पे क्या 87.5 है, इसको ऐसे लिखो 87.5। अब यहाँ पॉइंट लगा के 0 लगाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो एक कैरी देगा यहाँ पे, तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 कैरी देगा इसको तो 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा 5, पॉइंट का पॉइंट लगाया। 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा 2। अब देखो 4 में से तो 8 जा नहीं सकता, तो दोबारा यहाँ से कैरी लेगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा, ये 6 का 6 आया और यहाँ 2 का 2 आ गया। तो मतलब 2662.5 हमारा कितना आ गया, हमारा मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2662.5 ये हमारी क्या आ गई, हमारी मीन की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करना है, मोड की वैल्यू निकालनी है, बस ये आखिरी पार्ट करना है। इसमें हमने मोड की वैल्यू निकालनी है जो कि बहुत ही आसान है। तो देखो ये और ये चीज़ यहाँ पे मैं उतार रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको इन फ्यूचर किसी भी रिलेटेड टॉपिक में आपको चाहिए हो 6 से लेकर 10 तक की वीडियो, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, आपकी वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मोड निकालेंगे तो उससे पहले मेरे को CI और FI की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। तो CI और FI की वैल्यू जो मेरे को चाहिए वो मैं यहाँ से क्वेश्चन में से देख लेता हूँ। तो देखो यहाँ था 1000 से लेके, देखो यही चीज़ मैं यहाँ पे उतार रहा हूँ, ये क्लास इंटरवल और ये चीज़ FI वाली। तो यहाँ पे निकाल रहा हूँ, उतार रहा हूँ मैं 1000 से 1500,
ठीक है। 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। ठीक है, तो ये 5000 तो देखो मैंने यहाँ उतार लिया। अब मैं ये चीज़ उतार रहा हूँ 24, 40, 33, 24, 40, 33 और 28, 30, 22, 16 एंड 7। ठीक है, तो ये देखो हमने यहाँ पे CI और FI की वैल्यू हमने उतार ली है। अब देखो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या करना है, हमने F1 पता करना है। F1 क्या होगा, जो हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ध्यान से देखो कौन सी हमारी 40 है। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा कौन सी है, 40 आ रही है। ठीक है, तो 40 हमारी क्या होगी, F1 की वैल्यू होगी। क्लियर है। उससे ऊपर वाली क्या हो जाएगी, F0 की वैल्यू 24 हो जाएगी F0 की वैल्यू। और इससे नीचे वाली क्या हो जाएगी हमारी F2 की वैल्यू। क्या होगी F2 की वैल्यू 33। अब देखो 3 वैल्यू है पता लग गई, 2 वैल्यू और पता लगानी है। कौन कौन सी, L की वैल्यू। अब देखो F1 के सामने वाली जो होगी ये क्लास इंटरवल, उसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, H की वैल्यू कितनी आ गई, देखो डिफरेंस कितना आ रहा है 500 का। और L की वैल्यू निकालनी है। L क्या होगी, ये क्लास इंटरवल में से जो छोटी वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, L कौन सी है, 1500। कौन सी है, 1500 है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो सारी वैल्यू पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, मोड का फॉर्मूला निकालेंगे। देखो मोड का फॉर्मूला लिख रहे हैं, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, यहाँ फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो L की वैल्यू कितनी है, 1500 प्लस में F1 की वैल्यू कितनी है, 40, 40 में से माइनस कर देंगे F0 की थी 24 अपॉन में 2 F1 की वैल्यू कितनी 40। देखो 2 इंटू 40 माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 24 और माइनस कर देंगे F2 की वैल्यू कितनी है 33 है। इंटू में H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 500 है। ठीक है, तो 500 यहाँ लिख देंगे। अब देखो 1 मिनट का और रह गया क्वेश्चन हमारा। देखो 40 में से अब क्या करेंगे, 24 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो 40 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और माइनस करेंगे इन दोनों को प्लस करके। देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का है, ये माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। लेकिन साइन किसका आएगा, बढ़ेगा। बड़ा कौन सा इसमें से, 33 का। इन दोनों में से 33 का है बड़ा, तो कौन सा आएगा, माइनस का ही साइन आएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस का लगा देंगे। अब इन दोनों को करेंगे प्लस करेंगे। यहाँ पे देखो 30 और 20 50, 30 और 20 50 हो गया। और ये 4 और 3 7, तो कितना हो गया 57 हो गया। 57 यहाँ आ गया। इंटू में ये जो 500 है इसको ऐसे का ऐसे लिख दोगे। अब यहाँ प्लस में 1500 था, ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 1500 के ऐसे कैसे लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 16 जो है, 16 को क्या करेंगे, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 5 कितना होता है, 80 होता है। और ये 500 के साथ में 2 जीरो और लगे, 2 जीरो और उतार लिए। ठीक है, अब 80 में से 57 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 57 में 3 ऐड करा 60, 60 में 20 ऐड करा 23। तो देखो 23 जो है यहाँ पे लिख देंगे 23। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 1500 का 1500 ऐसे लिखा। अब देखो जब मैं 8000 को 23 से डिवाइड करूँगा तो मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो देखो मैंने यहाँ पे 8000 को 23 से डिवाइड करके लिख लिया, कितना आ गया 347.83 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को प्लस करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 1847.83। तो ये क्या आ गई, हमारी मोड की वैल्यू आ गई। तो मोड की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1847.83 आ गई मोड की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमको जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स।